हेलो दोस्तों, ओपन सॉफ्टवेयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। चलिए दोस्तों, अपना सीएससी में जो वीएलए के लिए करंट अकाउंट की सर्विस चल रही है, तो आप कैसे अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं और कैसे उसे यूज़ करना है। जो ये मेन जो है करंट अकाउंट, वो अपना धन सर्विस के लिए क्या कहता है कि आपकी पेमेंट लेट ना हो और कमीशन आपको जल्दी मिल जाए। और अभी जो प्रोग्रेस है वो सेविंग अकाउंट में जाती है। आप जैसे पैसे देते हैं तो अगले दिन आपका पैसा सेविंग अकाउंट में जाता है। तो करंट अकाउंट खुलने के बाद आपका पैसा सेम डे में आपके पास आ जाएगा और कमीशन भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे आप अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले अपना सीएससी लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप जो स्क्रीन ओपन होती है अपना सीएससी की, में आपके टॉप कॉर्नर पे दिया हुआ है रजिस्टर csccloud.in, इस पर क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आपके नई विंडो खुल जाएगी। उसके बाद एक तो रजिस्टर का ऑप्शन है, उसके बाद नीचे आएंगे तो करंट अकाउंट ओपनिंग। तो एक बात वीएलए भाई को मैं बता दूं, यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप ये करंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। तो सबसे पहले की प्रोसेस यही है कि आप पहले अपना रजिस्टर कीजिए और फिर सीएससी आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और उसके बाद आपको मैसेज देगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सपेक्ट कर ली गई है और उसके बाद आप अपना करंट अकाउंट खोल सकते हैं। तो मैंने रजिस्टर की प्रोग्रेस पूरी कर ली है। तो करंट अकाउंट ओपनिंग पे लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे लिंक करेंगे आपके सामने वीएलए करंट अकाउंट ओपनिंग की प्रोग्रेस की पहले विंडो आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड डालना अपना, जैसे मेरा डाला हूँ मैं 92324315। उसके बाद अपनी OMT ID 1030013 ठीक है, और 4103001311। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन हैं अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करने के। पहला है आइरिस और दूसरा फिंगरप्रिंट। तो मेरे पास फिंगरप्रिंट है, मैं फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करना है 60 43 और 9। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे ओके करना है। उसके बाद आपको ये आधार की वेरिफिकेशन की साइट पे ले जाएगा। आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। स्टालिन पेज और प्लीज़ वेट ऑप्शन आ रहा है, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसे ही आए आपको आई हेयर बाय पे एक्सपेक्ट पे क्लिक करना है और फिंगरप्रिंट स्कैनिंग दे देनी। उसके बाद प्रोसेसिंग में चला जाएगा और सॉरी एरर आ गया, ये दोबारा करना पड़ेगा। तो उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। ये आपका फार्म है करंट अकाउंट का, ये आपको फिल करना है। तो सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना यदि आप मेल है तो मिस्टर सेलेक्ट करिए और फीमेल है तो आप अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी आधार कार्ड से लिंक होने का ऑटोमेटिक नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल है, तो इनको मत कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। जो ऑप्शन आपको चेंज करने वो ये है सबसे पहले। उसके बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, इसमें इंडियन, और अपना पैन कार्ड
डालिए BAD। और उसके बाद अपना मदर नेम डालिए। और उसके बाद मदर मेडन नेम यानी विवाह के पहले जो आपका माता का नाम था वो डालिए, और उसमें सरनेम भी लगा सकते हैं। तो और उसके बाद अपने फादर नेम आया इसमें। और उसके बाद आप मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट करना है। और ईमेल आईडी आपकी जो आधार में लिंक है वही आएगी, और फ़ोन नंबर भी आपका होगा। उसके बाद आपको सिर्फ ये छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये बता दूं कि जिन पे रेड स्टार लगा हुआ है जैसे देख रहे हैं, तो ये फील्ड अनिवार्य है, यानी कि इन फील्ड में आपको अपनी डिटेल देनी ही पड़ेगी। जैसे इसके पास नहीं है ये आप छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, भर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। लेकिन जो रेड दी है वे मैंडेटरी है, तो उन्हें आप भरना ही पड़ेगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो आधार का है वो ऑलरेडी यहाँ फिल हुआ है। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस यदि आपका अलग है तो आप डाल सकते हैं, सेम है तो सेम एज पे करने के बाद ऊपर वाला जो एड्रेस है वो सेम है। यहाँ सिर्फ आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी सब ओके है। नहीं सॉरी, ये आपको बैंक सिटी टाउन भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर आप क्लिक मत कीजिए, ये हैंग हो जाता है। तो ये दिक्कत आ रही है मेरे को तो, लेकिन हो सकता है आपको आए। तो इसको ये करना है कि टैब से आप आगे पीछे करके इस पर सिलेक्ट करिए, शिफ्ट टैब, और ये बैक आएगा, ये आ गया। तो इसके बाद आपको इस पर क्लिक नहीं करना है, कीबोर्ड से आपकी जो सिटी है वो टाइप करनी है। जैसे मेरी है HISR, ये अपने आप ले लेगा। तो इस पर फिर कुछ भी नहीं करना है और यही छोड़ देना है। जैसे सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप, फिर आपको कंटिन्यू पे ओके करना है। उसके बाद आपकी नॉमिनेशन की रिक्वायर्ड है। ये देखिए मैं कर रहा था कि रेड स्टार आया हुआ है तो ये ज़रूरी है, तो आपको यस करना ही होगा। उसके बाद आपके जो नॉमिनेशन आप जिसको अपने के डालना चाहते हैं तो उसकी डिटेल डालिए। जैसे मैं अपनी मदर की डाल रहा हूँ। इसमें रिलेशन नेम में जैसे आप नॉमिनी का नाम डाल रहे हैं उससे ज़्यादा आपका रिलेशन क्या है। जैसे मैंने मदर का डाला तो मेरी मदर है। उसके बाद एड्रेस अपना सेम ही रखिए, और वो बता रहा था आपको जो स्टेट सेलेक्ट करना है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से फिर से। तो उसके बाद ये नीचे है, ये भी ज़रूरी है कि नॉमिनेशन का करंट अकाउंट जो आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट उसमें आप उसका नाम देना चाहते हैं या नहीं, तो यस कर दीजिए, ये ज़रूरी है। तो उसके बाद ओपीशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दीजिए। लाइन ऑफ बिजनेस में अदर कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, अदर भी कर सकते हैं, इसमें भी अदर कर दीजिए। और मंथली इनकम आप एवरेज रखिए 17,500 रख लीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। और रेजिडेंस में आप सेल्फ है, रेंटेड है, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई वो नहीं है। सोर्स ऑफ फंड में आप बिजनेस डाल दीजिए। स्टेट में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद जो ब्रांच है सेलेक्ट नहीं ब्रांच वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। यदि फिर भी आपके आसपास है इस बैंक की ब्रांच तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी हिसार की है तो हिसार की मेरे इसमें नहीं दिखा रहा है, HISA हिसार बैंक ब्रांच है लेकिन दिखा नहीं रहा है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं करनाल कर रहा हूँ क्योंकि ये इंटरनेट बैंकिंग
मिलेगी आपको, तो उससे आप अपना बैलेंस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, जो आपके नियरेस्ट ब्रांच में आपका खाता है, तो वो पैसे आप अपने सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हैं। इसके बाद ये आता है कि अब प्लीज़ अपलोड सिग्नेचर में आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ऑफ जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो उससे टाइम दिया हुआ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्म डाउनलोड होता है, ये जैसे क्लिक अप्लाई पे करते हैं आप, और ये साइड में दिया हुआ देखिए प्लीज़ रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, तो इसमें डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए तो ये फार्म आएगा आपके पास। तो इसको प्रिंट कर लीजिए, पहले यहाँ डेट डाल लीजिए और उसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ डालिए, और उसके बाद इस बॉक्स में सिग्नेचर करना है आपको, यदि आप जो आपके सिग्नेचर वो करिए, और उसके बाद कस्टमर नेम डाल के इसको स्कैन कर लीजिए, जैसे मैंने किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सिग्नेचर के नाम से मैंने जेपीजी बनाई है, ये मैंने आधार नंबर डाला है और सिग्नेचर है मेरी, और ये डेट डाली हुई है, तो ये स्कैन कर लीजिए और उसके बाद वापस आ जाइए अपनी एप्लीकेशन पे। तो यहाँ मैं ब्राउज करके आपने जो अपना रखा है सिग्नेचर स्कैन करके, उस वहाँ से आप इसे अपलोड करिए, जैसे ये आ जाएगा। तो उसके बाद ये आपको नॉन ही रहने देना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, और ये आपका यहाँ से तो ओके हो गया। और इसके बाद आपको सिर्फ सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो मैं हरियाणा से हूँ और अभी मेरे स्टेट में ये अभी नहीं ओपन हो रहा है, मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ, और CSC से हेल्प डेस्क से और मेरे जो SPV है स्टेट कोऑर्डिनेटर, उनसे भी संपर्क किया मैंने, तो अभी हरियाणा में ये पूरी तरह एक्टिवेट नहीं है। तो ये बाकी राज्यों में चल रही है। तो आप यदि अलग स्टेट से हैं तो आप इसे ओपन कर सकते हैं इस प्रोग्रेस से। ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सबमिट करना है। यदि आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है इनवैलिड इनपुट कैरेक्टर, तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके स्टेट में चल नहीं रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये आ रहा ऑप्शन, तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप प्लीज़ वेट कर लीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और जो जानकारी हम अपडेट करते हैं अभी ले भाइयों के लिए, वो आपको मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।